हेलो एंड वेलकम टू क्लास 6 चैप्टर 3 जिसका टाइटल है टेरो's रिवॉर्ड। ये जापान की कहानी है। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान लकड़हारा जिसका नाम टेरो है, वो अपने मम्मी पापा के साथ एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। All day long he chopped wood in the forest. Though he worked hard, very hard, he earned very little money. कड़ी मेहनत करता है ये टेरो और बहुत कम पैसा कमाता है। बहुत बेकार, बहुत बेकार। ये टेरो के मम्मी पापा है जो बड़े बुजुर्ग हैं और वो इनके लिए कुछ करना चाहता है और कर नहीं पा रहा है, बस लकड़ी काटता है, कम पैसे लाता है। बहुत बेकार जिंदगी है अभी तो। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. ये बात उसको बड़ी उदास कर देती है और वो अपने ओल्ड पेरेंट्स, बूढ़े माँ बाप को हर वो चीज देना चाहता है जो वो चाहते हैं। ये टेरो अपने बूढ़े माँ बाप को बहुत खुश रखना चाहता है। देख लो, देख लो। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम जब टेरो और उसके माँ बाप झोपड़ी में बैठे थे, a strong wind began to blow. अचानक से तेज तूफान आ गया। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. इतनी तेज हवा चली कि सबको ठंडी लगने लगी। Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of a sake. It would warm me and do my old heart good. उनका कहने का मतलब था, काश मुझे एक कप सेक, यहाँ पे एक अच्छी ड्रिंक है जिसको सेक कहते हैं, वो मिल जाती तो मजा आ जाता। काश मुझे ये ड्रिंक मिल जाए, मजा आ जाए। This made Taro sadder than ever. ये बात ने उसे बहुत ज्यादा उदास कर दिया। For the heart-warming drink called sake, एक ऐसी ड्रिंक जिससे दिल एकदम जवान हो जाएगा, यानी अच्छा लगेगा, गर्मी आ जाएगी, was very expensive, महंगी थी। How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? मैं अपने बूढ़े बाप के लिए कहाँ से लाऊंगा सेक, कहाँ से लाऊंगा पैसे? He decided to work harder than before. और उसने कहा, अब मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा और अपने बाबूजी के लिए ये सेक ला के रहूंगा, भले ही कितना महंगा हो, लेके आऊंगा, लेके आऊंगा, लेके आऊंगा। आज तो ड्रिंक में ला के रहूंगा, ला के रहूंगा, ला के रहूंगा। Next morning, Taro jumped out of a bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह टेरो उठा और जंगल की ओर जल्दी चला। He chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. इतनी लकड़ी काट रहा है, इतनी लकड़ी काट रहा है, इतना पसीना आ गया कि उसे अपना जैकेट उतारना पड़ा। His mouth was dry and his face was wet with sweat. पूरा मुंह सूख गया, पूरे बदन पे पसीना आ गया। My poor old father, he thought, if I only he was as warm as I. मैं इनके लिए भी कुछ करूंगा, मेरे पापा के लिए। And with that he began to chop even faster. और तेजी से वो लकड़ी काट रहा है। क्यों? ताकि उसको पैसा और वो शेक खरीदे और अपने दादा पापा को अच्छा रखे। ये कटी लकड़ी, शेक मिलेगा, शेक। Then suddenly Taro stopped choking. What was that sound? अचानक से उसने लकड़ी काटना बंद कर दिया एक आवाज के पीछे। He heard, could it possibly be rushing water? क्या ये जल की आवाज है? क्या यहाँ पर कोई झरना है? Taro could not remember ever seeing or hearing rushing stream in that part of the forest. टेरो को नहीं पता कि इस जंगल में कोई झरना भी है। He was thirsty मतलब उसे प्यास लगी है। The axe dropped out of the hand and ran in the direction of the sound. टेरो के हाथ से एक्स, कुल्हाड़ी, छूट गई और वो जिस दिशा से पानी की आवाज आ रही थी वहां पर भागा। बस आवाज आ रही है, आवाज के पीछे चल रहा है टेरो।
ये टैरो है, ये लकड़ी काट रहा है, काटा 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 काटा, काट डाला काट डाला काट डाला, टैरो ने पूरा पेड़ काट डाला। वाओ वाओ। अब टैरो को आवाज आई, टैरो ने काटना रोका, कुल्हाड़ी फेंकी और भागा। टैरो सॉ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। बहुत बड़ी खबर, टैरो को मिला है वाटरफॉल यानी झरना, वो भी पत्थर के पीछे। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. टैरो ने घुटने के बल, जैसे अपन नील डाउन होते हैं ऐसे घुटने के बल वो नील डाउन हुआ और उसने हाथ में पानी लिया जो बह रहा है और पिया। Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was delicious sake instead of cold water. बहुत बड़ी खबर, इस झरने से बार बार उसको सेक मिल रहा है ना कि कोल्ड वाटर, जबकि झरने में होता है कोल्ड वाटर, पर इसे क्या मिल रहा है? शेक। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ गई क्योंकि टैरो को जो शेक चाहिए था उसके पापा के लिए वो मिल गया। ये देखो, ये है वो झरना जहां से सबको मिलता है कोल्ड वाटर, पर टैरो को क्या मिल रहा है? शेक मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, शेक मिल गया शेक मिल गया शेक मिल गया। देख सकते हैं हम। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम। टैरो ने तत्काल जो उसके पास में पिचर पानी भरने का जो था वो फट से भरा एंड हरीड होम, भागा घर आया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। उसके पापा को वो शेक दिया, वो खुश हो गए। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering. एक घुट लिक्विड जो शेक था उसके बाद उनका पूरा शिवरिंग मतलब जो कपकपी थी वो भाग गई। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और वो नाचने लगे। आहू आहू शेक मिल गया, बल्ले बल्ले शेक मिल गया। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. एक पड़ोसी आया। टैरो's father politely offered her a cup of the shake. टैरो के पापा ने उसको भी शेक दिया। The lady drank it greedily and thanked the old man. वो औरत ने शेक पिया और टैरो के पापा को थैंक यू बोला। Then Taro told her the story of the magic waterfall. टैरो ने बताया ये शेक कहां से आया। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. सारे गांव को खबर हो। गौर से देखो, यही औरत है जिसने शेक पिया और पूरे गांव को बता दिया। That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उस शाम को बहुत सारे लोग आ गए उसी लकड़हारे के घर। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. सब ने उसके घर पे वो शेक पिया। In less than an hour, the pitcher was empty. ये पिक्चर यानी जो पानी का वाला था, जो ये लकड़हारा भर के लाया था, वो 1 घंटे में खाली हो गया। अगेन ये क्या बात हुई? पूरा बांट दिया। आप दिल देखो वुड कटर का, लकड़हारे ने पूरा शेक बांट दिया। बहुत बहुत प्यारी बात है। खूब खुश रहो लकड़हारे, खूब खूब। अरे होए, शेक पियेंगे हम तो शेक पियेंगे, शेक पियेंगे हम तो शेक पियेंगे, टैरो के यहाँ का शेक पियेंगे। वाओ वाओ वाओ, मजा आ गया मजा आ गया। ओए होए मजा आ गया। वाओ क्या शेक दिया टैरो, वाओ। Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. अगली सुबह टैरो भी चला गया फट से। He carried with him the largest pitcher he owned. सबसे बड़ा घड़ा लेके गया वो शेक लाने के लिए। For he intended first of all to go to the waterfall. When he reached, he found to his great surprise all his neighbors there. Oh my God! टैरो के जाने से पहले सारे गांव के लोग पहुंच गए वही वाटरफॉल। दे वर कैरिंग पिचर जार बकेट। सब के सब अपने खाली बर्तन लेके पहुंच गए उस मैजिक वाटरफॉल के यहां। ओ माय गॉड, शेक पियेंगे सब।
Then one villager knelt and held in his mouth waterfall to drink. अब एक विलेजर घुटने के बल बैठा और वही जैसे टैरो ने पिया था ऐसे वो भी शेक पीता है. अब आएगा कहानी में ट्विस्ट. बने रहिए, मजेदार कहानी है, यहां से समझते जाइए. ये देखो सारे गांव के लोग पहुंच गए. शेक पिएंगे. सारा बर्तन लेके पहुंच गए पर शेक नहीं आ रहा. आऊ आऊ. वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर. एक विलेजर चिल्लाता है, हमारे साथ में धोखा हुआ है. टैरो कहां है? मार डालो इसको. बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ. वो भाग गया रॉक के पीछे एंड ही वॉज नो वेयर टू फाउंड. टैरो मिल नहीं रहा है. सब लोग टैरो को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वाटरफॉल उनको कोल्ड वाटर दे रहा है, शेक नहीं दे रहा है. ये छुपा है पत्थर के पीछे हमारा टैरो सबसे छुप के. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट. सबको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है. एंगर मतलब गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट मतलब नाखुशी, एक चीज जिसके लेकर बड़ा क्रोध है मन में. मटरिंग मतलब धीरे धीरे भुनभुनाना. टैरो कहां है? द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. सब एक एक करके हट गए. टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. पत्थर के पीछे जो छुपा था वो आया. वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड. उसको भी आश्चर्य हो रहा क्योंकि उसको तो शेक मिल रहा था. वॉज द शेक अ ड्रीम? अब उसको समझ में नहीं आया ये क्या है, शेक है कि कोल्ड वाटर है. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. केवल टैरो को शेक मिल रहा है, बाकी सबको मिल रहा है कोल्ड वाटर. The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. मैंने बोला था ये जापान की कहानी है और ये कहानी टैरो की पता चलती है वहां के एम्परर राजा को. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर. सेंट मतलब उसने बुलावा भेजा इस टैरो के लिए एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड. आए हाय, सोना मिल गया टैरो को. 20 पीसेस ऑफ गोल्ड निकल पड़ी. फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी कॉल्ड टैरो. उसने उसका फवारे का नाम भी, जो झरना था, टैरो रख दिया. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. एम्परर ने कहा मैं इस फाउंटेन फवारे का नाम टैरो इसलिए रख रहा हूं क्योंकि सब टैरो के जैसे दयालु हो, ईमानदार हो, अच्छे हो, ऐसा मैं चाहता हूं. ये राजा ने दिया टैरो को रिवॉर्ड. ये राजा का रिवॉर्ड पाके टैरो हो गया खुश. ओए ओए, रिवॉर्ड मिल गया, बल्ले बल्ले, सोना मिल गया. 20 पीसेस ऑफ गोल्ड. अपनी तो निकल पड़ी. टैरो की वजह से इस झरने का नाम रखा गया टैरो. सब अच्छे बनो बेटा.